बच्चों, क्लास 7th की साइंस की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। बच्चों, चैप्टर 1 मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि दैनिक जीवन में इसका विज्ञान का और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है हमारे। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारे साधन जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन, वायुयान, इन सब के बारे में भी जाना, जो कि हमारे जीवन को आसान, सरल और तेज बना देते हैं। और इसके साथ ही हम लोगों ने जाना कि हमारे जीवन में इसके आने से क्या परिवर्तन हुए हैं। पहले हम कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, सामान वगैरह कैसे ले जाते थे और अब कैसे ले जाते हैं। साथ ही बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या उन्नति हुई है, कौन कौन सी मशीनें आ गई हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, आंतरिक जांच, अंगों की जांच के लिए जो मशीनें आई हैं, उन सब से जो है हमें क्या फ़ायदा हुआ है। और टेलीफोन वगैरह, यानी अपने संदेशों को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए हम किन साधनों का पहले प्रयोग करते थे और वर्तमान में अब किन साधनों का प्रयोग करते हैं, इसके बारे में भी इसके पहले की वीडियो क्लास में हम लोगों ने जाना। आज हमें पढ़ना है कि साथ ही बच्चों, मनोरंजन के बारे में भी हमने जाना था कि हम पहले कैसे मनोरंजन करते थे और आजकल कैसे मनोरंजन करते हैं। तो आजकल आप लोग मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियो गेम वगैरह खेल के मनोरंजन कर रहे हैं ना। तो ये सब किसकी देन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगे पढ़ना और उसमें हम पढ़ेंगे कि जो उद्योग धंधे वगैरह हैं उन पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या रोल है, उन पर क्या असर पड़ा है। तो पहले जो उद्योग धंधे थे बच्चों, बहुत कम थे। तो जो हमारा जो देश था वो औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है अब। तो अब जो है वो जो स्टील वगैरह के उत्पादन के लिए जो है जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर जो है वो उसमें बहुत सारे ऐसे कारखाने खुल गए हैं ताकि उनमें स्टील का उत्पादन हो रहा है। और साथ ही बच्चों, रिहंद ना एक जगह है, वहाँ पर जल शक्ति से यानी पानी की शक्ति से विद्युत वगैरह बनाने के लिए पावर स्टेशन हो गए हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन हो गए हैं। ओबरा, अनपरा, पनकी, उच्चाहार ना, इन सभी स्थानों पर जो है वो कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी जो है ना, तो एनटीपीसी का अगर फुल फॉर्म है तो वो क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। तो ये किसका फुल फॉर्म है? ये एनटीपीसी का फुल फॉर्म है ना। तो ये सब इन सब के पावर स्टेशन जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। और साथ ही बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का किस तरीके से क्या कहते हैं उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम ना, तो यहाँ पर जो है वो पावर स्टेशन, जिनको एटॉमिक पावर स्टेशन कहा जाता है, उनका निर्माण किया गया है, जो कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की ही देन है। तो इसी प्रकार से बच्चों, जो कृषि है यानी खेती बाड़ी है, उसमें भी पहले पारंपरिक साधन का प्रयोग होता था ना। तो पारंपरिक साधनों के अंतर्गत, पारंपरिक का मतलब है कि पुराने कौन कौन से साधन हम उपयोग करते थे। तो खेत वगैरह जोतने के लिए जो है वो हम हल का प्रयोग करते थे, बैलों का प्रयोग करते थे ना। और सिंचाई के लिए जो है वो ढेकुली और रहट आदि बनती थी, उनसे जो है वो सिंचाई का कार्य किया जाता था। तो इसके जो ये साधन प्रयोग होते थे तो उससे पर्याप्त जो है उपजाऊ भूमि उपलब्ध थी। पहले के समय में तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ भूमि थी ना, खेत वगैरह ज़्यादा थे, लेकिन खाद्यान्न का जो उत्पादन होता था वो कम होता था पहले के समय में। लेकिन अब जो वैज्ञानिक युग आ गया है उसमें आधुनिक जो है वो सुविधाएं हो गई हैं और आधुनिक यंत्रों का प्रयोग होने लगा है। तो आजकल जो है वो कोई भी बहुत कम ही है जो वो बैल वगैरह से जो है वो या हल के माध्यम से जो है खेत जोत रहे हैं, बल्कि जो है वो ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ होने लगा है। इस समय वर्तमान समय में जो सुविधाजनक यंत्र हैं, ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा है, थ्रेसर मशीनों का प्रयोग होने लगा है, हार्वेस्टर मशीन का प्रयोग होने लगा है, डीजल के जो पंप सेट हैं उनके माध्यम से। तो ये सब जो है हरित क्रांति के द्वारा ही संभव हुआ है। हरित क्रांति है क्या वास्तव में? तो वास्तव में बच्चों, आधुनिक जो कृषि उपकरण हैं, उन्नतशील बीज हैं, उर्वरक हैं, पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं ना, तो इनके द्वारा जब कृषि उपज जो है वो उसमें आशातीत वृद्धि होती है तो उसे क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो कम जगह पे अच्छे साधनों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, उन्नत बीजों के माध्यम से, उसमें अच्छी खाद डाल करके, अच्छी सिंचाई करके, जो पर्याप्त साधन है तो सिंचाई भी बढ़िया होगी। तो जो है वो
जो हमारा कृषि का उपज है वो काफ़ी बढ़ गया, जिसे क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया। तो बच्चों आजकल आधुनिक जो तकनीकी है उसके प्रयोग के द्वारा जो है विभिन्न क्षेत्रों में भी के जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि हुई है। तो कई ऐसे उत्पादन हैं जैसे कि मत्स्य उत्पादन, यानी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा जो है वो उत्पादन किया जा रहा है। सब्जी उत्पादन, अच्छी बीज जो है डाल करके सब्जी का उत्पादन किया जा रहा है। रेशम उत्पादन ना, तो इसमें रेशम जो है किससे प्राप्त होता है बच्चों, कीट जो है उससे प्राप्त होता है। तो वैज्ञानिक विधि के द्वारा कीटों को जो है वो शहतूत के वृक्षों पर उनका पालन कराया जाता है, जिससे रेशम बनता है। सुअर पालन भी ये भी होता है। तो इसमें जो है संतुलित आहार व सामयिक टीकाकरण के द्वारा जो है किया गया। मुर्गी पालन, तो उसमें भी वही किया गया कि उनको संतुलित आहार दिया गया, सामयिक जो है वो टीकाकरण उनका करके ताकि नुकसान ना हो, तो वो सब भी करके और जो उत्पादन में क्या की गई, वृद्धि की गई। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान ने प्रौद्योगिकी ने विज्ञान का विकास किया है ना। तो वास्तव में प्रौद्योगिकी ना और विज्ञान दोनों जो है, साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों जो है क्या है, वो एक दूसरे पर आश्रित हैं ना। टेक्नोलॉजी का विकास होगा विज्ञान के नियम तथा सिद्धांतों के दैनिक जीवन में उपयोग से होता है ना। तो उसका तभी विकास हो पाएगा जब विज्ञान के नियम बनेंगे, सिद्धांत बनेंगे और उनका दैनिक जीवन में उपयोग होगा। तो यही कारण है कि जो प्रौद्योगिकी है उसको व्यवहारिक ज्ञान जो है कहते हैं। और विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतना ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है, यानी टेक्नोलॉजी उतनी ही ज़्यादा विकसित होती है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ और भी जाने आपके पास देखिए बुक में है, तो उसमें कृषि से जो संबंधित विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं जिनको नाम दिया गया है, तो वो किस चीज़ से संबंधित है ना, तो वो बताया गया है। ये इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सब पूछ लिया जाता है और आप इसको हमेशा याद रखिएगा। ये केवल क्लास 7 के लिए नहीं है। तो जो हरित क्रांति है वो किससे नाम आता है, हरित क्रांति नाम ही है, हरा भरा यानी फसल के उत्पादन से संबंधित होगी। अब श्वेत क्रांति मतलब वो किससे संबंधित है, श्वेत यानी सफ़ेद, यानी दूध कैसा होता है, सफ़ेद होता है, तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित हो गई, दूध के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति ना, तो ये तिलहन जितने वो हैं कृषि फसलें हैं तो उनके लिए क्या नाम दिया गया, पीली क्रांति दिया गया। भूरी क्रांति, तो भूरी क्रांति किससे संबंधित है बच्चों, उर्वरक के उत्पादन से संबंधित है। और जो नीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, मत्स्य यानी मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो और साथ ही बच्चों श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, तो ये जो है वो श्वेत क्रांति के जनक हैं। तो ये जो भाग है, ये चीज़ जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये आप जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा और हमेशा याद रहना चाहिए आपको। तो बच्चों कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसके उपयोग से क्या होता है, मनुष्य की जो दैनिकचर्या है ना तथा कार्यकुशलता है उसमें क्या होता है, सुधार होता है, वो अच्छी होती है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों NCERT के द्वारा विज्ञान की जो शिक्षा है उससे संबंधित जो है कार्यक्रम जो है, ज्ञान दर्शन एक कार्यक्रम आता है, उसके माध्यम से टीवी पर दिखाए जाते हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये एक तरह से कहा जाए जैसे हम टीवी पे देख के सीख रहे हैं, तो ये एक दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम है, यानी हम दूर बैठ के भी जो है वो हम चीज़ों को सीख पा रहे हैं, किसी का लेक्चर देख पा रहे हैं, है ना। देश विदेश के जो प्रोफेसर हैं, शिक्षक हैं, उनके द्वारा जो है टीवी पर कार्यक्रम दिया जा रहा है, जिसे हम टीवी पर देखकर उसका लाभ उठा सकते हैं। तो अब जो है बच्चों हमारे देश में इसके माध्यम से जो है शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। और आप भी देखिए अपने फ़ोन के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या लैपटॉप के माध्यम से जो है वो वीडियो को देख रहे हैं और जो है दूर बैठ के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो है वो आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम पढ़ेंगे कि विज्ञान और जो टेक्नोलॉजी है उसके विकास से विभिन्न क्षेत्रों में क्या क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। और आज हम लोगों ने जाना कि जो अलग अलग स्टील के उत्पादन के लिए कौन कौन से कारखाने कहाँ कहाँ पर खुले हुए हैं, साथ ही बच्चों जो पावर स्टेशन है वो कहाँ कहाँ पर हैं, और एटॉमिक जो पावर स्टेशन है वो कहाँ है, ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कलपक्कम ना, वो ये सब जो है कार्य कर रहे हैं। और यह भी जाना बच्चों कि जो कृषि है उसके लिए पहले कैसे हम प्रयोग करते थे साधनों का खेती वगैरह के लिए, और अब इस समय जो है टेक्नोलॉजी और साइंस टेक्नोलॉजी के कारण जो है कौन कौन से यंत्र आ गए हैं
ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, है ना, डीजल के पंप सेट, ट्यूबवेल वगैरह के जो द्वारा जो है वो हम सिंचाई कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बढ़िया खाद प्रयोग कर रहे हैं ना। तो आज हमने बच्चों इन सब का प्रयोग करने से क्या होगा, कृषि बढ़ेगी, खेती बढ़ेगी। तो इसको क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति नाम दिया गया। तो आज हमने जाना कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किससे संबंधित है, क्या क्या चीज़ें इन साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रयोग के द्वारा जो है वो हम क्या क्या चीज़ें आ गई हैं जिनका हमने प्रयोग कर रहे हैं। और साथ ही यह भी जाना कि विभिन्न क्रांतियां जो हैं वो कृषि से, क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, ये किससे संबंधित है उसके बारे में आज हम लोगों ने जान लिया है। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम आगे का पढ़ेंगे। अगर बच्चों पढ़ाना पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो क्लास में। धन्यवाद बच्चों।